जय बजरंगबली। कहानी कहने की कला संस्कृतियों और धर्म से परे है। देवताओं और पुरुष के वीर कर्मों के बारे में बताते हुए प्राचीन काल से किस्से और गीत लिखे जाते रहे हैं। भगवान हनुमान कोई अपवाद नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उनके द्वारा अपने जीवन काल में प्रदर्शित किए गए साहस, शक्ति और भक्ति के बारे में बोलने वाली विभिन्न कहानियों का वर्णन और गुण है। कुछ महाकाव्यों में उनके कारनामों के बारे में बात करते हैं और अन्य हमें उनके जीवन की वैकल्पिक कहानियां देते हैं। पहले भी पश्चिमी देशों में कॉमिक्स और सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन थे। हमारे पास हमारे बहुत ही देसी सुपर हीरो हनुमान थे। एक अच्छे खिलाड़ी की तरह वह एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। वह बुद्धिमान, धैर्यवान, दयालु, मदद के लिए तैयार, शालीन, एक बड़े कारण के लिए समर्पित, विनम्र और निश्चित रूप से बेहद मजबूत था। उनकी कहानियों का उपयोग पुरानी पीढ़ियों ने युवा पीढ़ी को सिखाने और प्रेरित करने के लिए किया है। टेलीविज़न शो का एक अच्छा हिस्सा भी रहा है जिसने ऐसा ही किया है और अपार लोकप्रियता हासिल की। यहाँ कुछ शानदार और प्रसिद्ध किस्से हैं जो आपको फिर से ताज़ा कर देंगे और आपकी याददाश्त को भी ताज़ा कर देंगे। ये वानर भगवान की कुछ मनोरम कथाएं हैं। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं भगवान हनुमान जी की कुछ कथाएं। हनुमान जी बचपन में शरारती थे और कभी कभी जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषियों को चिढ़ाते थे। उनकी हरकतों को असहनीय पाकर, लेकिन यह महसूस करते हुए कि हनुमान एक बच्चे थे, ऋषियों ने उन्हें एक हल्का श्राप दिया जिसके कारण वे अपनी क्षमता, शक्तियों को याद नहीं कर पा रहे थे जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए। किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में श्राप पर प्रकाश डाला गया है। जब जामवंत ने हनुमान को उनकी क्षमताओं की याद दिलाई और उन्हें सीता को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। भगवान हनुमान जी और भगवान भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी को भीम का भाई भी माना जाता है क्योंकि उनके एक ही पिता वायु थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान अपने अहंकार को वश में करने के लिए भीम को एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में प्रकट होते हैं। हनुमान अपनी पूंछ के साथ भीम के रास्ते को अवरुद्ध करते हैं। अपनी पहचान से अनजान भीम ने उसे रास्ते से हट जाने के लिए कहा। हनुमान मना कर देते हैं। फिर भीम पूंछ को खुद हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी बड़ी ताकत के बावजूद असमर्थ होता है। यह महसूस करते हुए कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है, भीम आत्मसमर्पण कर देते हैं। रामायण में हनुमान जी की भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें दिखाई गई है। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उन्होंने हनुमान के लिए कई व्यंजन बनाए। उसने उसकी सेवा करना जारी रखा, लेकिन जल्द ही थकावट के कगार पर थी। निराशा में उसने भगवान राम से प्रार्थना की, जिन्होंने उसे हनुमान को परोसे जाने वाले भोजन में एक तुलसी का पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूँकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी थे, उनकी भूख अनंततः कम हो गई और वे तृप्त हो गए। हनुमान जी का एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज के जन्म की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। जब हनुमान लंका जलने के बाद समुद्र के ऊपर वापस उड़ रहे थे, तब उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। उसके पसीने की एक बूंद पानी में गिर गई और एक मगरमच्छ मछली ने उसे निगल लिया।
इस तरह मकरध्वज की कल्पना की गई थी। हनुमान अपनी वानर सेना के साथ गुफा के प्रवेश द्वार के पहरेदार थे, जहां वैष्णो देवी गुफा से बाहर आने से पहले 9 महीने तक ध्यान कर रही थीं। बाण गंगा नामक एक धारा है। बाण का शाब्दिक अर्थ है एक तीर, जहां देवी ने अपने तीर का इस्तेमाल पहाड़ी से पानी की एक धारा निकालने के लिए किया था। जब वह प्यासा हो गया तो हनुमान की प्यास बुझाने के लिए वैष्णो देवी ने उनसे भैरवनाथ को अपने पास छोड़ने के लिए कहने से पहले हनुमान ने भी भैरवनाथ से युद्ध किया। राम की मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हनुमान यम मृत्यु के देवता को राम पर दावा करने के लिए अयोध्या में प्रवेश नहीं करने देंगे। हनुमान का ध्यान हटाने के लिए राम ने फर्श में एक दरार के माध्यम से अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे वापस लाने के लिए कहा। रास्ते में हनुमान नागों की भूमि पर पहुँचते और राम की अंगूठी की खोज के लिए अपने राजा की सहायता मांगी। राजा ने हनुमान को छल्लों से भरी एक तिजोरी दिखाई जो सभी राम की थी। उन्होंने हनुमान से कहा कि जब समय के चक्र में जब एक राम को मरना होता है तो वह दरार के नीचे एक अंगूठी गिरा देता है, ताकि एक हनुमान को उसके पहरे से हटा दिया जा सके। दास को पकड़कर और गहरे दुखी हनुमान वापस पृथ्वी पर आ गए। हनुमान जी ने बचपन से पवन देव और ऋषि मातंग से शिक्षा ग्रहण की थी। वह बचपन में ऋषियों के आश्रम के सारे फल खा जाते थे और ऋषियों को बहुत परेशान करते थे। हनुमान जी बचपन में बहुत ही नटखट और उद्यमी बालक थे। एक बार फलों के वन में इंद्रपुत्र जयंत, सूर्यपुत्र शनि आदि देवताओं के पुत्रों से भी उनका सामना हुआ था। तब उन्होंने प्रण लिया था कि मैं भी उड़ना सीखूंगा। फिर पवन देव उन्हें उड़ना सिखाते हैं। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। रास्ते में राहु ने उनका मार्ग रोका तो राहु को उन्होंने दूर फेंक दिया। फिर वे सूर्य को निगल जाते हैं तो संपूर्ण विश्व में अंधकार हो जाता है। ये देखकर इंद्र वज्र फेंककर उनकी ठुड्डी पर प्रहार करते हैं तो उनकी ठुड्डी टूट जाती है और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ते हैं, जिसके चलते उनके पिता पवन देव नाराज होकर संपूर्ण विश्व से प्राणवायु को अपनी ओर खींच लेते हैं। इससे संसार के सभी जीव जंतु मरने लगते हैं। यह देखकर सभी देवता एकत्रित होकर उन्हें मनाते हैं और हनुमान जी को पुनः सचेत करने के बाद सभी देवता हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। हनुमान जी बचपन में ही अपने महाबली बाली का काका का मान मर्दन कर देते हैं। बाली को अपनी उड़ने की तेज शक्ति पर बहुत अभिमान था, लेकिन हनुमान जी उसे भी तेज उड़कर उसका अहंकार तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाली का फिर भी अभिमान नहीं टूटता है तो वह उनसे गदा युद्ध करता है और हार जाता है। तब वह हनुमान जी के पैर पकड़ लेता है। एक बार बचपन में ही हनुमान जी समुद्र में से संजीवनी पर्वत को देवगुरु बृहस्पति के कहने से अपने पिता के लिए उठा लाते हैं। यह देखकर उनकी माता बहुत ही भावुक हो जाती हैं। हनुमान जी ने एक बार शनिदेव के अभिमान को बचपन में ही तोड़ दिया था। बचपन में शनिदेव अपने माता पिता से रूठकर घर से भाग जाते हैं और अपनी शक्ति के बल पर लोगों को परेशान करने लगते हैं। इस तरह शनिदेव एक गांव में इसलिए आग लगा देते हैं क्योंकि उस गांव के लोग उन्हें पानी नहीं पीने देते हैं। सभी गांव वाले शनिदेव को घेर कर मारने का प्रयास करते हैं तो हनुमान जी उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन शनिदेव इस एहसान को नहीं मानते। हनुमान जी से कहते हैं कि तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आना चाहिए था। हनुमान जी कहते हैं अब तुम सीधे अपने पिता के पास जाओ, लेकिन शनिदेव उनसे
वाद विवाद करने लगते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। तब हनुमान जी उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर उनके पिता के पास ले जाते हैं। इस तरह ऐसे कई मौके आए जबकि हनुमान जी की शनिदेव से टक्कर हुई और उन्हें शनिदेव को सबक सिखाया। अंततः में रावण की कैद से वे शनिदेव को छुड़ा लाते हैं। तो फिर शनिदेव हनुमान जी के भक्त बनकर कहते हैं कि जो भी तुम्हारा भक्त होगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि का असर नहीं होगा। जय बजरंगबली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।